नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन देख लिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर 5 का नाम समांतर श्रेणियां है, जिसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, और इसको आप शॉर्टकट में एपी कह सकते हैं। ये आपको एक्सरसाइज जब भी समझ में आएगा जब इसका आप पिछला वीडियो देख लेंगे, इंट्रोडक्शन वाला। तो चलिए प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आपका प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। कहने का मतलब है कि ये जो सिचुएशनल प्रॉब्लम हमें दिए हुए हैं, इसको देख के बताना है कि क्या ये एक समांतर श्रेणी बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो इसका हल देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए उसका किराया 15 किलोमीटर है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया बढ़ जाता है। यानी किसी टैक्सी से 1 किलोमीटर जाओगे तो आपको 15 रुपया तो देना ही देना पड़ेगा, लेकिन 2 किलोमीटर जाओगे तो 8 रुपया दूसरे किलोमीटर का, तीसरा किलोमीटर जाओगे तो फिर 8 रुपया उसका भी देना पड़ेगा, चौथा किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर का फिक्स किराया है 15 और उसके बाद एक एक पर किलोमीटर का आपका 8 रुपया पड़ेगा। ये सवाल कह रहा है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। जो जो लिखा है, 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया। 1 किलोमीटर के लिए जो किराया है वो आपका रुपया 15 है। 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा, 2 किलोमीटर के लिए किराया। अब बताइए, 1 किलोमीटर के लिए तो 15 है और दूसरे किलोमीटर के लिए तुरंत कितना अतिरिक्त किराया पड़ेगा, 8 रुपया। तो 15 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 31 रुपया। सॉरी, 15 और 8 आपका यहाँ पे 23 रुपया। फिर अगर अगला किलोमीटर जाएंगे, 3 किलोमीटर के लिए जो किराया होगा वो आपका क्या हो जाएगा। तो 2 किलोमीटर के लिए आपका कितना है, 23 है, और फिर प्लस 1 किलोमीटर कर दीजिए, 23 + 8 तो बराबर कितना हो जाएगा आपका, 31 रुपया। फिर अगले के लिए 4 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा बताइए। 3 किलोमीटर के लिए आपका 31 और प्लस 1 किलोमीटर और बढ़ गया तो 8 हो गया, बराबर 39 रुपये लगेगा। अब देखिए, अब इसको मान लीजिए कि देखिए पहला किलोमीटर है तो इसको हम A1 बोल सकते हैं, ये दूसरा किलोमीटर है तो इसको A2 बोल सकते हैं। दूसरा किलोमीटर मतलब दूसरा पद हो गया, तीसरा किलोमीटर मतलब A3 और चौथा किलोमीटर मतलब A4। अब देखिए, आपको पता है कि D बराबर क्या होता था, A2 - A1। तो अगर हम A2 - A1 करें तो देखिए क्या आता है। A2 का मान क्या है, 23 है, और A1 का मान क्या है, 15 है। तो कितना आ गया, 8 आ गया। इन दोनों के बीच में देखते हैं D का मान कितना आता है। D बराबर A3 - A2 बराबर कितना हो जाएगा, 31 - 23 बराबर, ये भी 8 आ गया। फिर अगर इन दोनों के बीच में हम D का मान निकालें, A4 - A3 तो बराबर कितना हो गया, 39 - 31 बराबर 8 आ जाएगा। अब देखिए, एक तो जो हमारी श्रेणी बनी, जो हमारी एपीआई है वो क्या आई है, 15, 23, 31, 39 ऐसे आती चली जाएगी। और सबके बीच में हमारा जो डी का वैल्यू आता है वो समान होना चाहिए। तो देखिए, सबका हमने जब सार्वंतर निकाला है, डी को आप क्या बोलते हैं हिंदी में, सार्वंतर भी बोलते हैं। तो देखिए, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है। तो अगर ये 8 आया तो जो हमारी सूची आई है ये हमारी क्या है, समांतर होगी। तो आप लिख सकते हैं कारण में कि क्रमागत पदों में अंतर समान है, सबके बीच में अंतर समान है। इसके इसके बीच में भी 8, इसके इसके बीच में भी 8 और इसके इसके बीच में भी 8, अतः संख्याओं की सूची ए भी है। अतः संख्याओं की सूची एपी, आप इसको यहाँ पे सूची लिख सकते हैं, ये सूची, और इस बात से प्रूफ हो गया ये
जो हमारा सारवंतर आया है। ये आपके पहले सवाल का फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल आपका लिखा हुआ है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का एक बार 4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इस चीज को हमें दिखाना है कि एपी है कि नहीं है। तो हवा की मात्रा तो हमें पता ही नहीं है, कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो इसको मान लेते हैं। माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, इसको पहला पद मान लेते हैं A1 और मान लेते हैं इसको X। अब पहली बार हवा जब निकलने के बाद बेलन में शेष हवा कितना बचेगा, देखिए जबकि वायु निकलने पर पंप हवा में बेलन का शेष हवा 1/4 भाग बच जाता है। तो पहली बार जब हवा निकलेगी हमारी, पहली बार हवा निकलने के बाद बेलन में शेष हवा, बेलन में शेष हवा, इसको हम मान लेते हैं A2 बराबर कुल हवा का 1/4 भाग निकलता है। देखिए कुल हवा आपका कितना है X, और X का 1/4 कितना हो जाएगा, X गुणे 1/4, और इतना निकल जाता है तो इसको माइनस कर देना पड़ेगा, यानी X माइनस 1/4X। जब इसको हल करेंगे तो ये 3/4X आ जाएगा। अब इसी को दूसरी बार जब हवा निकलेगी, दूसरी बार इसको आप E3 बोल दीजिए बराबर, अब इसका 1/4 बजेगा जो पहली बार जब निकला था, तो 3/4X माइनस इसका 1/4 यानी कि 1/4 3/4X हो जाएगा। जब इसको आप हल करोगे तो आपका आ जाएगा 9/14X। ऐसे आप तीसरी बार निकाल सकते हैं। इसको A4 मान लीजिए। अब तीसरी बार में इसका 1/4X बाहर बचेगा, और तो उसी को निकाल दीजिए, 9/14 माइनस 1/4 9/14X। तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे एक सेकंड उसको ऊपर एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पे 4 चौका 16 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम 16 रहेगा यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ 16 हो गया। तो इसका 1/4 भाग जो हम करेंगे तो आपका आ गया 16 चौका 64, इसका एलसीएम 64 हो जाएगा। तो आपका ऊपर आ गया 27/64X। जब इसको आप हल करोगे 9 चौक 36, 36 में से आप 9 घटाओगे तो 27 बचेगा। हल कर लीजिए। अब देखिए हम डी निकालते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं बराबर 3/4X। A2 है और इसमें माइनस 1 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा माइनस 1/4X। A3 माइनस A2 करते हैं, 9/16X माइनस 3/4X बराबर आ जाएगा माइनस 3/16X। A4 माइनस A3 करिए, 27/64X माइनस 9/16X बराबर माइनस 9/64X। देखिए आपके डी समान नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे आप इसको D1 मान सकते हैं। इसका पहला D1, ये D2 हो गया और ये D3 हो गया। सारे डी आपस में बराबर होने चाहिए। ऊपर भी आप इसको ऐसे नाम दे सकते हैं, D1 D2 और D3। तो आप लिख सकते हैं चूंकि D1 D2 D3 आपस में बराबर नहीं है, आपस में बराबर नहीं, अतः संख्याओं की सूची एपी नहीं है। सूची हमारी यही आई है, इसी को आप एक सूची के रूप में लिख सकते हैं।
यही फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल आपका कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 मीटर है और बाद में हर 1 किलोमीटर जब बढ़ेंगे तो 50 रुपया बढ़ जाती है सबकी लागत। तो ये सेम पहले की तरह सवाल है। 1 मीटर की खुदाई की लागत निकालते हैं। 1 मीटर खुदाई की लागत, इसी को आप K1 बोल सकते हैं। कितना है? 150 रुपये। 2 मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी बताइए? इसको A2 मान लीजिए। 150, 1 मीटर की तो 150 और दूसरे मीटर की आपकी 50 रुपये पड़ जाएगी, तो बराबर 200 रुपये हो गया। ऐसे 3 मीटर का A3 बराबर कितना हो जाएगा? 200 + 50 बराबर 250 रुपया। ऐसे आप 4 मीटर का निकाल सकते हैं। A4 बराबर 250 + 50 बराबर 300 रुपया। अब D1 निकाल लीजिए। A2 माइनस A1 यानी कि 200 माइनस 150 बराबर 50। D2 निकाल लीजिए। D2 आपका हो जाएगा A3 माइनस A2 बराबर 250 माइनस 200 बराबर 50 आ गया। D3 निकाल लीजिए। A4 माइनस A3 बराबर 300 माइनस 200 50 बराबर 50 आ गया। अब लिख सकते हैं चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 है, अतः संख्याओं की सूची AP है। संख्याओं की सूची AP। अगले सवाल को देखते हैं। लिखा हुआ है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि रुपया 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो ये क्या AP होगी? चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। दर कितना हमारा दिया है बताइए? 8% वार्षिक दर है। मूलधन हमारा कितना है बताइए? मूलधन हमारा है 10,000 और इसी को आप A1 मान सकते हैं। A1 क्यों मान सकते हैं? आपका शुरुआत हमेशा किससे होगा? जो आपने जमा किया होगा। ऐसे मान लीजिए आपने किसी बैंक में या कहीं पे आपने 10,000 रुपये जमा कर दिया, तो आपने शुरुआत किससे किया? उसी 10,000 से किया ना। और जहां से शुरुआत होती है वही तो आपका पहला पद कहलाता है, और आप पहले पद को क्या बोल देते हो? A1। इसीलिए हम इस 10,000 को A1 मान सकते हैं। तो अच्छा चलिए अब 1 वर्ष बाद मिश्र धन निकालते हैं, यानी कि जो हमें ब्याज मिलेगा। 1 वर्ष बाद मिश्र धन, इसको आप A2 मान सकते हैं क्योंकि ये बढ़ के उतना हो जाएगा। भाई दूसरे पद में कुछ बढ़ जाता है ना। तो आपका जो रुपया 10,000 है, 10,000, और इसका फार्मूला होता है 1 + R/100। R मतलब दर, दर को आप R से लिखते हैं। तो 8 बटे आपका कितना हो गया? यहाँ पे 100 हो गया, और पावर n यानी n का मतलब वर्ष, तो ये आपका 1 वर्ष हो गया। जब आप इसको हल करोगे तो आपका आ जाएगा 10,800। ऐसे 2 वर्ष का फिर निकाला जाए। 2 वर्ष बाद मिश्र धन, इसको आप A3 बोल सकते हो। अब कितना हो गया आपका जो मूलधन? अब इसमें हो गया, देखिए मूलधन आपका क्या हो गया? ये हो गया। अब इसका ब्याज मिलेगा ना। तो 10,800 1 प्लस दर वही है आपका 100, और कितना वर्ष हो जाएगा इस बार? 2 वर्ष हो जाएगा। आपका 12,597 आ जाएगा। इसको हल कर लीजिएगा, बस समय की अभाव के कारण हम नहीं हल कर रहे हैं। तो आप 10th में हैं तो इतना तो हल कर ही लेंगे। 3 वर्ष बाद जो मिश्र धन होगा उसको A4 मान लीजिए। अब आपका मूलधन क्या बन जाएगा? 12,597 1 + 8/100⁻3। जब इसको आप हल करेंगे तो 15,869 रुपया आ जाएगा। अब चलिए देखिए D1 निकालते हैं। A2 माइनस A1। A2 हमारा आया है 10,800 माइनस 10,000 बराबर कितना आया? 800 आया। D2 निकालिए। A3 माइनस A2। A3 का मान आया है 12,597 माइनस 10,800, यह आएगा 1,797। D3 निकालिए।
A4 माइनस A3, इसका वैल्यू आया है 15,869 माइनस 12,597, घटाएंगे तो 3,272 रुपये आ जाएगा। देखिए D1 D2 तथा D3 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये सूची एपी नहीं होगी। आपस में बराबर नहीं है, अतः सूची एपी नहीं होगी। दूसरा सवाल देखते हैं। लिखा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी निम्नलिखित है। अब आपको हमने फार्मूला बताया था कि सार्वंतर जो है और 4 पद लिखने के लिए पहला पद क्या होता है आपका, ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2d होता है, चौथा पद ए प्लस 3d होता है, पांचवा पद ए प्लस 4d होता है। ऐसे ऐसे करते चले जाइए, आपको पद मिल जाएगा। और आपका दिया हुआ है ए बराबर 10 है और डी बराबर 10 है, तो ऐसे रखते चले जाइए, है ना। तो ए के जगह पे 10 रख दिया, फिर आपका कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 हो जाएगा। फिर आपका कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2 गुणे 10 हो जाएगा, इसी के अनुसार रखिए। फिर इसमें रखिए तो 10 प्लस 3 गुणे 10 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 10 प्लस 4 गुणे 10, ऐसे और भी लिख सकते हैं। देखिए ये 10 हो जाएगा, फिर ये 20 हो जाएगा, फिर ये 10 और 2 दहम्मा 20 और 20 10 30 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला पद 40, अगला पद 50, डॉट डॉट डॉट, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही पे आंसर हम लिख रहे हैं। क्या कह रहा है, एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 पद तो यही हो गया, पांचवा पद भी नहीं लिख दिया। ऐसे ऐसे आप आगे भी लिख सकते हैं। दूसरा सवाल देखिए। अब आप यहाँ कैसे कर सकते हैं, क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है -2 और डी बराबर 0। तो आप जानते ही हैं ए कॉमा ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है, डॉट डॉट। तो चलिए ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको कि प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ए बराबर भी दिया ही हुआ है -2, तो ए बराबर आपका आ जाएगा -2। दूसरा पद आपका क्या हो जाएगा, और पहले पद को आप लिखते क्या हैं, a1 भी तो लिख देते हैं, और आपका दूसरा पद a2 हो जाएगा। तो a2 बराबर a1 प्लस डी हो जाएगा, यानी कि इस a को जोड़ देंगे तो -2 प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा, -2। फिर तीसरा पद a3 बराबर आपका a2 कितना आया है, -2, तो -2 और प्लस 2d, यानी 2 गुणे 0 कर देंगे तो बराबर -2 आ जाएगा। ऐसे चौथा पद भी कितना आ जाएगा, -2 ही आ जाएगा चौथा पद, यानी कि a4 बराबर -2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं -2, -2, -2, -2 डॉट डॉट डॉट, यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ए बराबर 4 है और डी बराबर -3 है। पहला पद देखिए, पहला पद बराबर a1 बराबर ए हो जाएगा, यानी a1 बराबर 4 हो गया। दूसरा पद a2 बराबर a1 प्लस डी होता है, यानी 4 और प्लस में -3 करेंगे, 4 -3 बराबर 1 हो जाएगा। तीसरा पद देखिए a3, तो a3 मतलब a2 को जोड़ेंगे और प्लस 2d हो जाएगा, ठीक है। तो आपका a2 कितना है, 1 और प्लस 2 गुणे -3, तो आपका ये हो जाएगा 1 और -6 बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 1 -6 कितना हो जाएगा आपका, ये -1। देखिए हमने यहाँ पे ये वाला लगा दिया है कि a कॉमा होता है a प्लस डी, यानी इसी a में जोड़िए, फिर a प्लस 2d इसी वाले a में जोड़िए ना। लेकिन हम यहाँ पे कैसा कर रहे हैं,
कि या तो आप डायरेक्ट A3 में कर A2 में कर दीजिए। तो अगर आप डायरेक्ट A2 करेंगे तो A2 को आप जोड़िए तो यहाँ पे 1 हो गया और फिर यहाँ पे फिर माइनस आपका 3 ही हो जाएगा। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ये -2 आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पे चौथा पद करेंगे तो A4 हो गया। A4 बराबर, अब देखिए हम यहाँ पे अभी मिस्टेक क्या हुई थी, A4 में या तो आप लिख सकते हैं A + 3D और या फिर A3 + D कर सकते हैं। तो वही ऊपर लिखने में मिसप्रिंट हो गई थी। अब A3 का मान -2 और D का मान आपका -3 है। अब ये कितना आ जाएगा, -5। तो आपकी जो आई है वो क्या आई है, 4, 1, -2, -5 ये आपके फाइनल पद होंगे। यही आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए। A बराबर -1 दिया हुआ है और D बराबर 1/2 दिया हुआ है। तो जो आपका पहला पद हो जाएगा उसको A1 बोलते हैं और A1 बराबर A यानी कि -1 हो जाएगा। दूसरा पद देखते हैं A2, इसको क्या करेंगे, A1 + D यानी कि A1 का मान -1 और D का मान 1/2। अब जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे -2 हो जाएगा और +1 तो यानी कि -1/2 हो जाएगा ये। फिर आगे देखते हैं तीसरा पद A3 बराबर A2 + D हो जाएगा और A2 हमारा -1/2 और +1/2 ये बराबर आ जाएगा 0 कट के। चौथा पद देखिए A4 बराबर A3 + D यानी कि 0 + 1/2 बराबर 1/2 रहेगा। यही हमारे सारे पद होंगे। अगला सवाल देखते हैं। A बराबर -1.25 दिया है, D बराबर -0.25 दिया। पहला पद A1 बराबर A यानी कि -1.25। दूसरा पद देखिए A2 बराबर A1 + D यानी कि -1.25 और -0.25 हो जाएगा। ये बराबर कितना आ जाएगा, -1.5 और इसको आप 50 भी लिख सकते हैं आप। तीसरा पद देखते हैं A3 बराबर A2 + D। A2 आपका -1.50 और ये क्या है 0.25 बराबर -1.75। फिर आपका चौथा पद A4 बराबर A3 + D। इसको आप क्या कह सकते हैं, A3 आपका है -1.75 प्लस -0.25 बराबर ये आपका -2.00। यही फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखना है। प्रथम पद मतलब A1 लिखना है, A1 का मान क्या होगा, और सार्वंतर मतलब D का मान क्या होगा। बहुत ही सरल सवाल है। आपका एपी है 3, K, -1, -3 ... तो बताइए इसी को तो आप प्रथम पद कहते हो। तो प्रथम पद यानी कि A1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा और सार्वंतर यानी कि D बराबर क्या हो जाता है A2 - A1। अच्छा बताइए A2 क्या हो जाएगा, A2 आपका 1 है यानी कि 1 - 3 तो आपका कितना आ गया -2। यही आपका क्या हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा -2। यही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे इसके। -5, -1, 3, 7 ... तो आपका प्रथम पद यहाँ पे हो जाएगा A1 बराबर -5। अच्छा और A2 बराबर क्या हो गया A2 क्यों निकाल रहे हैं हम, सार्वंतर निकालने के लिए। सार्वंतर
डी बराबर A2 माइनस A1 माइनस एक A2 प्लस, हाँ ठीक है, A2 माइनस A1, और ये -5 है तो ये +5 हो जाएगा। तो आपका कितना आ गया टी? 4 आ गया। जो सार्वंतर है हमारा वो 4 आया है, और जो प्रथम पद है वो -5। यही फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 प्रथम पद, यानी कि A1 बराबर 1/3, A2 हमारा कितना है 5/3, हमारा सार्वांतर क्या हो जाएगा D A2 माइनस A1 5/3 माइनस 1/3 बराबर 5 माइनस 1/3 यानी कि 4/3। ये हमारा हो जाएगा सार्वांतर। अगले सवाल पे देखिए। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट डॉट। प्रथम पद क्या है? A1 बराबर 0.6, A2 का मान क्या है 1.7। सार्वांतर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 1.7 माइनस 0.6। तो आप इसको जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1 यही फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। पहले तो चेक करना है कि कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। जैसे 1 2 3 4 इसके 4 पद लिखे हैं, तो इसका 5वां 6वां और 7वां 3 पद लिखना है। कब लिखना है? जब ये एपी होगा और जब इसका सार्वंतर मिल जाएगा। क्यों? जब तक सार्वंतर नहीं मिलेगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम 16 में क्या जोड़ के अगला पद लिखेंगे, उसके अगले में क्या जोड़ के उसका अगला पद लिखेंगे। सार्वंतर को ही तो जोड़ के अगला पद लिखते हैं। तो इसलिए सबसे पहले इसको चेक करना होगा कि एपी है कि नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसका पहला सवाल 5वें का पहला सवाल आपका दिया है 2, 4, 8, 16। एपी चेक करने के लिए हमारा सबका सार्वंतर बराबर होना चाहिए। ये A1 क्या है 2 है, A2 बराबर 4, A3 बराबर 8, A4 बराबर 16। तो D1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, D2 बराबर A3 माइनस A2, D3 बराबर A4 माइनस A3। मान रख के हल कर लीजिए। 4 माइनस 2, 8 माइनस 4, 16 माइनस 8। यहाँ पे देखिए 2 आया, यहाँ पे देखिए 4 आया, और यहाँ पे क्या आ गया 8 है। 2, 4 और 8 है। अब आप देख लीजिए कि क्रमागत पदों में अंतर तो समान नहीं है। तो आप कह सकते हैं D1 नहीं बराबर है D2 के और नहीं बराबर है D3 के। अतः संख्याओं की सूची एपी नहीं है। अतः संख्याओं की सूची एपी नहीं है। और जब एपी ही नहीं है तो हमें अगला पद हम कैसे लिख सकते हैं? उसने वो कहा यदि एपी है तो इसके 3 पद और लिखिए। तो एपी है ही नहीं। अगले सवाल पे चलते हैं। 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट डॉट। A1 बराबर 2 है, A2 का मान 5/2 है, A3 का मान 3 है, A4 का मान 7/2 है। D1 निकालते हैं। A2 माइनस A1, D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, D3 क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। वैल्यू रखिए। 5/2 माइनस 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 5/2। ये कितना हो जाएगा 7/2 माइनस 3। सबको जब आप हल करेंगे तो यहाँ भी 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा। चूंकि D1 बराबर है D2 के, बराबर है D3 के, सारे सार्वंतर बराबर हैं, इसलिए संख्याओं की संख्या, अतः संख्याओं की सूची जो है वो क्या होगी एपी है।
और अगर ए पी है तो हमारा जो सार्वंतर होगा यानी कि जो डी होगा फाइनल वो कितना होगा 1/2। अतः 3 पद और कितने पद थे 4 पद। अब पांचवा पद आप निकाल सकते हैं। पांचवा पद, पांचवें पद के लिए क्या करेंगे A4 में चौथे पद में डी को जोड़ देंगे। चौथा पद आपका क्या था 7/2 तो प्लस 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 8/2। 8/2 को आप क्या लिख सकते हो 4। आपका पांचवा पद हो जाएगा। छठवां पद, पांचवें पद में डी को जोड़ दीजिए यानी कि 4 में हम 1/2 को जोड़ दें तो 2 चौके 8 यानी कि यह हो जाएगा आपका 9/2। सातवां पद, सातवां पद बराबर A6 में आप डी को जोड़ दीजिए छठे पद में तो आपका ये हो जाएगा 9/2 प्लस 1/2 यानी कि 10/2 यानी कि आप कितना हो जाएगा 5। यही फाइनल आंसर। अगला सवाल देखिए। A1 बराबर दिया है -1.2, A2 बराबर है -3.2, A3 बराबर है -5.2, A4 बराबर है -7.2। D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 -A1, D2 बराबर A3 -A2, D3 बराबर A4 -A3। सबका वैल्यू रख दीजिए, मान आ जाएगा 3.2 और -3.2 माइनस प्लस 1.2 हो जाएगा। ये -5.2 माइनस प्लस 3.2 हो जाएगा। ये -7.2 और माइनस प्लस 5.2। इन सबको हल करने पे सबका मान आपका आ जाएगा -2.0 -2.0 -2.0 क्योंकि D1 बराबर है D2 के बराबर है D3 के। अतः सूची हमारी क्या है AP होगी। अगर सूची AP है तो हमारा सार्वंतर फाइनल क्या हो जाएगा -2.0। अतः पांचवा पद आप लिख सकते हैं। अब चौथे पद तक दिया है अतः पांचवा पद यानी कि A5 हो गया तो चौथे पद में आप D को जोड़ दीजिए। चौथा पद हमारा क्या था -7.2 में -2.0 कर देंगे तो आपका हो जाएगा -9.2। छठा पद यानी कि A6 पांचवें पद में D को जोड़ दीजिए। पांचवा पद आपका -9.2 है, यहाँ पे -2.0 करेंगे तो आपका हो जाएगा -11.2। सातवां पद यानी कि A7 छठे पद में D को जोड़ दीजिए। छठा पद आपका -11.2 है, -2.0 -13.2 हो जाएगा। यही फाइनल आंसर। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में प्रथम पद क्या है -10, दूसरा पद क्या है -6, तीसरा पद क्या है -2 और चौथा पद क्या है 2 है। चलिए D1 D2 D3 फटाफट आप माइंड में सोच लीजिए क्या होगा। A2 -A1, A3 -A2, A4 -A3। सबका वैल्यू रखिए। -6 माइनस प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका -2 माइनस प्लस 6, यहाँ पे 2 और माइनस प्लस 2। ये आपका -5 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। यहाँ पर भी आपका कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे देखिए ये 10 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमने 0 लिखना भूल गए थे। तो देखिए आपका D1 बराबर है D2 के बराबर है D3 के। अतः आपका सूची क्या होगा AP होगा। अतः सूची AP है। जब सूची AP है तो हमारा फाइनल, जब ये सारे बराबर हैं तीनों D तो आप इसको D लिख सकते हैं तो D बराबर हमारा 4 हो जाएगा। अब पांचवा पद लिख सकते हैं। पांचवा पद यानी कि A5 बराबर क्या हो जाएगा आपका A4। चौथे पद में D को जोड़िए। चौथा पद आपका कितना है, चौथा पद यहाँ से आप देख लीजिए। चौथा पद आपका है 2, 2 में 4 जोड़िए तो 2 + 4 बराबर आपका कितना हो जाएगा 6। छठा पद आपका कितना हो जाएगा A5 + D यानी कि 6 + 4 बराबर 10 हो जाएगा। सातवां पद कितना हो जाएगा A6 + D यानी कि 10 में आप 4 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 14। ही फाइनल आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं नहीं तो समय ज़्यादा लग सकता है। इसमें तो ये पहला पद क्या है 3, दूसरा पद क्या है 3 + √2, तीसरा पद क्या है
3 प्लस 2 अंडर रूट 2, और चौथा पद क्या है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। चलिए D1 D2 D3, ये आपका हो जाएगा A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, सबका मान रखिए। A2 का मान 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 हो जाएगा, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 अंडर रूट। इसको जब आप हल करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए, तभी का आंसर जब आप हल कर लोगे तो अंडर रूट 2 ही आएगा। देखिए 3 से 3 कट गया, अंडर रूट 2, और यहाँ पे ये 3 से 3 कट गया, 2 अंडर रूट में से एक अंडर रूट 2 हटाएंगे तो अंडर रूट 2 ही बचेगा। ऐसे इस प्रकार का भी अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो D1 बराबर हो गया D2 के, बराबर हो गया D3 के। अतः जो हमारी सूची है वो क्या होगी, AP है, समांतर श्रेणी है। तो हमारा जो फाइनल डी हो जाएगा वो अंडर रूट 2 हो जाएगा, और हमारा जो 5वां पद हो जाएगा वो A4 में आप अंडर रूट यानी कि D को जोड़ दीजिए। तो जो हमारा A4 है वो क्या है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 2 आप जोड़ोगे 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। A6 बराबर A5 प्लस D, यानी कि 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। 7वां पद हमारा क्या हो जाएगा, छठे पद में D को जोड़िए, छठा पद 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 है, और D हमारा अंडर रूट 2 है, 3 प्लस 6 अंडर रूट 2, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। बताइए A1 क्या है 0.2, A2 क्या है 0.22, A3 क्या है 0.222, और A4 क्या है 0.4 बार 2। चलिए D1 D2 D3 निकालिए। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। A2 का मान आपका 0.22 माइनस 0.2, 0.222 माइनस 0.22, 0.2222 माइनस 0.222। इन सभी को आप हल करेंगे तो इसका आ जाएगा 0.02, इसका आ जाएगा 0.002, इसका आ जाएगा 0.0002। तो ये देखिए D1 नहीं बराबर है D2 के और नहीं बराबर है D3 के, अतः हमारी संख्याएं, अतः सूची जो है वो AP नहीं है, AP नहीं है। जब AP नहीं है तो हमें अगला पद नहीं लिखना है, लिख ही नहीं सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। A1 बराबर 0 है, A2 बराबर -4 है, A3 बराबर -8 है, A4 बराबर -12 है। D1 D2 D3 का मान निकालिए। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। रखिए -4 -0, -8 माइनस प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पे -12 और माइनस प्लस 8 हो जाएगा। देखिए इसका मान तो आपका -4 आ जाएगा, इसका भी मान -4 आ जाएगा, इसका भी मान -4 आ जाएगा। फिर D1 बराबर है D2 के, बराबर है D3 के, अतः सूची हमारी AP होगी, सूची AP है। तो हमारा D बराबर कितना हो जाएगा -4। 5वां पद लिखिए, चौथे पद में आपको D जोड़ना पड़ेगा। चौथा पद हमारा कितना है -12, -4 तो बराबर आपका -16 हो जाएगा। छठा पद देखिए क्या है, A5 प्लस D, यानी कि -16 -4 बराबर -20 हो जाएगा। A7 बराबर क्या हो जाएगा, A6 प्लस D, -20 -4 बराबर -24, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। A1 बराबर -1/2, A2 बराबर -1/2, A3 बराबर -1/2, A4 बराबर -1/2 लिखा हुआ है।
D1 D2 D3, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। चलिए माइनस 1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2, माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, सबका मान आपका 0 आ गया। तो D1 बराबर है D2 के, बराबर है D3 के। अतः जो सूची होगी तो हमारी क्या होगी, AP है। तो D हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप पांचवा पद क्या लिख सकते हैं, A4 प्लस D। चौथा पद हमारा कितना है, -1/2। सारे पद -1/2 ही है। तो A5 यहाँ पे आप लिख सकते हैं -1/2 प्लस 0 यानी कि -1/2। A6 भी यही आ जाएगा, सारे पद सेम आएंगे जब 0 है तो सर्वांतर -1/2। इसका हल देखिए, A1 बराबर 1, A2 बराबर 3, A3 बराबर 9, A4 बराबर 27, D1 D2 D3, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, 3 माइनस 1, 9 माइनस 3, 27 माइनस 9। यहाँ पे आपका 2 आ गया, यहाँ पे आपका 6 आ गया, और यहाँ पे आपका आ गया 18। तो देखिए यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 18 आया। तो आपका D1 नहीं बराबर है D2 के, नहीं बराबर है D3 के। अतः जो सूची है वो AP नहीं है, सूची AP नहीं है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। पहला पद हमारा क्या है, A है। दूसरा पद क्या है, 2A है। तीसरा पद क्या है, 3A है। और चौथा पद क्या है, 4A है। D1 D2 D3 निकालिए। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, 2A माइनस A, 3A माइनस 2A, 4A माइनस 3। ये भी A, ये भी A और ये भी A। सारे पद आपके क्या आ गए, A आ गए। तो आपके D1 बराबर है D2 के और बराबर है D3 के। अतः जो सूची है वो AP है। तो D हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। पांचवा पद आप क्या लिख सकते हैं, चौथे पद में आप A के जोड़ दीजिए। चौथा पद आपका क्या है, 4A, 4A प्लस A बराबर 5A हो जाएगा। A6 बराबर कितना हो जाएगा, 6A। A7 बराबर कितना हो जाएगा, 7A। यही फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखिए, 11वां सवाल। जो पहला पद है वो क्या दिया हुआ, A। जो दूसरा पद है वो आपका A² दिया है। तीसरा पद वो A³ और चौथा पद वो है A⁴। ये पावर में है, ये सारी चीजें किसमें है, पावर में है। ओके, चलिए D1 D2 D3 निकालते हैं। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A² माइनस A³ माइनस A², A⁴ माइनस A³। तो ये देखिए, इसको ना आप कुछ कर सकते हैं, आप हल नहीं कर सकते हैं। चूंकि देखिए माइनस करना है तो यहाँ पे भी स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पे भी क्यूब होना चाहिए था, तभी ये माइनस हो सकता है। तो आप यहीं से लिख सकते हैं कि चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, बराबर नहीं है D3 के, अतः जो सूची है वो AP नहीं है, सूची AP नहीं है। अगला सवाल देखिए, पहला पद हमारा √2 है। दूसरा पद है √8, तीसरा पद है √18 और चौथा पद है √32। D1 D2 D3 निकालते हैं। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3,
A2 का मान आपका √8 माइनस √2, √18 माइनस √8, √32 माइनस √18। अगर आप इसको हल भी करते हैं तो आपका D1 D2 समान नहीं आएगा। D1 नहीं बराबर है D2 के, नहीं बराबर है D3 के। अतः सूची AP नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। A1 का मान आपका √3 है, A2 का मान √6 है, A3 का मान √9 है, A4 का मान √12 है। चलिए D1 D2 D3 निकालते हैं। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। √6 माइनस √3, √9 माइनस √6, √12 माइनस √9। अगर आप इसको हल करते हैं तो आपका D बराबर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये 3 हो जाएगा और इसको हल करेंगे तो ये आपका ऐसे ही रह जाएगा। 3 माइनस √6 आ सकता है ज़्यादा, और ये आपका 2 √3 इसे ले सकते हैं और ये 3 आ सकता है। और यहाँ पे ये तो ऐसे ही रहेगा। तो देखिए आपके D1 नहीं बराबर है D2 के, नहीं बराबर है D3 के। अतः जो सूची है हमारी वो AP नहीं है। और बच्चों इसके पहले वाले सवाल को हमने बिना सॉल्व किए आगे बढ़ लिया है, केवल देख के। तो उस पर एक बार हम फिर से नज़र डाल देते हैं, जल्दी में आगे बढ़ गए हैं। इसको ऐसे ना लिख के अभी कुछ नहीं, देखिए इसको हम बिना देखे इसको एक बार आपको सॉल्व करना चाहिए था। देखिए ये 8 को आप लिख सकते हो यहाँ पे 2 √2। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो और माइनस √2, तो ये बराबर कितना हो गया, केवल √2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप इसको इस √18 को आप लिख सकते हैं 3 √2 और √8 को 2 √2। तो 3 √2 में 2 √2 घटाएंगे √2 आ जाएगा। और इस √32 को लिख सकते हैं 4 √2 माइनस 18 को, तो 3 √2 ही लिख सकते हैं। इसका भी मान √2 आ गया। तो देखिए केवल देख के आगे बढ़ने से ऐसा नहीं हो जाता, आपको √2 वाले भी सवाल सॉल्व करने। ये हमारी छोटी सी गलती थी कि हम देख के आगे बढ़ गए थे, ऐसी गलती आप मत दोहराइएगा। तो देखिए D1 D2 और D3 हमारे बराबर हो गए, अतः ये AP है। तो अगर AP है तो आपका जो D हो जाएगा वो आपका √2 आ गया। यहाँ से आप 5वां पद तब लिखना पड़ेगा आपको, A4 प्लस D हो जाएगा। और जो हमारा A4 है वो क्या है, हमारा √32 है। तो आपका √32 और प्लस आपका √2 आ जाएगा। और √32 को आप लिख सकते हो 4 √2 प्लस √2, तो ये हो जाएगा आपका 5 √2। 5 हम 25 दूना 50, इसको √50 भी आप लिख सकते हैं। आप फिर A6 बराबर A5 प्लस D। A5 का मान आपका है √50 प्लस √2, और चाहे √2 को 50 को ऐसे लिख रही है 5 √2, तो आसानी हो जाएगा। ये 6 √2 आ गया। 6 36 दूना आपका √72 इसे लिख सकते हो। और A7 का वैल्यू A6 प्लस D हो जाएगा। A6 का ये वाला वैल्यू उठा के रखिए जिससे जोड़ने में आसानी रहे। आपका हो जाएगा 7 √2, 7 7 49, और ये √98 आ गया। दोस्तों आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि देख के कभी सवाल को आगे मत बढ़िएगा। देखिए छोटी सी गलती की वजह से हमने इसको बोल दिया था कि AP नहीं है, जो कि AP था। और देखिए हम जब यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखने लगे तो मुझे पुराने सवाल की याद आई कि उसको तो हम ऐसे देख के ही आगे बढ़ गए। चलिए आगे चलते हैं। A1 का मान 12 दिया हुआ है, A2 का मान 32 है, A3 का मान 52 है, और A4 का मान आपका 72 है। और थोड़ा फास्ट भी मैं चल रहा हूँ इसलिए वो छूट गया, अगर इतना फास्ट ना चलूँ तो आराम से हो जाता। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 बराबर A2 का मान आपका 32 माइनस 12 हो जाएगा, 52 माइनस 32 हो जाएगा, और ये 72 माइनस 52 हो जाएगा। तो देखिए क्या आता है ये। देखिए आप इस सवाल को तो लगा सकते हैं, लेकिन ये सवाल आपका ये जो है ये ऐसे सवाल नहीं है। ये आपका है 1 का स्क्वायर कॉमा
3 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर, ये मिसप्रिंट था। आपका सवाल कुछ इस तरह है ये वाला। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, जो आपके बुक में सवाल है हम वही लगाते हैं, ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं 9 माइनस 1, 25 माइनस 9 और 49 माइनस 25। ये आपका आ गया 8 और ये आपका आ गया 16 और ये आपका आ गया 24। तो देखिए D1, D2 और D3 आपस में बराबर नहीं है, अतः जो सूची है वो AP नहीं है, AP नहीं है। नहीं है तो हमें अगला पद लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये भी आपका जो है सवाल ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 7 का क्यूब। इसका हल करते हैं। A1 का मान आपका 1 का स्क्वायर, A2 का मान आपका 5 का स्क्वायर, A3 का मान आपका 7 का स्क्वायर, A4 का मान आपका 7 का क्यूब हो जाएगा। D1, D2, D3 निकालिए। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर। चलिए इसको हल करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 25 माइनस 1 बराबर 24, ये आपका हो जाएगा 49 माइनस 25 बराबर 24, और ये आपका हो जाएगा 73, ये आपका देखते हैं 73 माइनस 7 7 49 बराबर 24। ये 73 हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे आपका 73 ही है सवाल में, ऐसे सवाल दिया हुआ है। तो देखिए D1, D2 और D3 आपस में हमारे क्या आ गया, बराबर है। तो आप कह सकते हैं अतः जो हमारी सूची है वो क्या है, AP है। अगर AP है तो हमारा जो D हो जाएगा वो 24 हो जाएगा, और हमारा 5वां पद हो जाएगा। चौथे पद में हम D को जोड़ेंगे। चौथा पद हमारा 73 है, तो 73 प्लस 24 बराबर 97। A6 बराबर कितना हो जाएगा, 97 प्लस 24 बराबर 121। और 7वां पद हमारा कितना हो जाएगा, 121 प्लस 24 बराबर 135। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी के सवाल के साथ में आपका ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। थोड़ा टाइम लगा और कुछ सवाल के मिसप्रिंट के वजह से कुछ मिनट्स और भी इस वीडियो में लग गए। तो आशा है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में पूर्णतः आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और हाँ, इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, इसके पहले का वीडियो जस्ट प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वो ज़रूर देखिएगा, तभी ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है और सहायक होती है पढ़ने में, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में इसी के अगले एक्सरसाइज के साथ।